वो सो कॉल्ड जो अपने आप को प्रगतिशील बोलते हैं, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और आगे भी संसद पे इस पे बड़ा हुजूम होगा। कि अभी भी हम देख रहे हैं कि दलित आदिवासियों को जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जब महिलाओं को का इसमें आरक्षण नहीं होगा, दलित पिछड़ी आदिवासियों की, तो जो गांव की महिलाएं, जो पिछड़े क्षेत्रों की महिलाएं हैं जिसमें ज्यादातर पिछड़े दलित और आदिवासी हैं, उनको तो सांसद बनने का मौका ही नहीं मिलेगा, उनको विधायक बनने का मौका नहीं मिलेगा। सारे जो सांसद और विधायक है वो एलिट क्लास के लोग बन जाएंगे, तो इससे सामाजिक तानक पाना फिर से बिगड़ जाएगा। जब इतनी बड़ी खामियां है इस बिल में, तो 2023 में आप लोगों ने पास ही क्यों होने दिया? हम लोगों ने इसमें ये कहा था कि महिला आरक्षण बिल का स्वागत है, लेकिन इसमें दलित पिछड़ी और आदिवासी महिलाओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये बात भी हम लोगों ने कही थी। हालांकि बीजेपी क्या है, अपने फायदे की बात देखती है, बाकी चीजों को छोड़ देती है, और यही कारण है कि बीजेपी बड़ी जल्दबाजी में इस आरक्षण बिल को लगाने के उसमें फेवर में है, जबकि जातीय जनगणना के लिए बीजेपी देर कर रही है। जाति जनगणना को बीजेपी टालने की कोशिश है। स्पेशल सेशन बुला लिया सरकार ने, आज सेशन है, इसी वजह से आज जंतर मंतर पे धरना दिया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और हमारी मांग है कि कोटा विद इन कोटा किया जाए, और जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन में भी नॉर्थ और साउथ को बराबर प्रोपोर्शन में सीटें दी जाए, इस बात का सरकार विशेष ध्यान रखे। देखिए, अमित शाह जी के कहने से कोई बात नहीं मानी जाएगी। देश में संविधान है और संसद के अंदर जो भी नियम ये और कानून और अधिनियम बनाएंगे तो उसमें इनको 2/3 बहुमत चाहिए। तो जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग इनकी बातों पर राजी नहीं होंगे और हम इसके अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे। ये साफ तौर पे जो देश का दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसके पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 12 साल से क्या कर रहे थे? जो मुख्य धारा में जो मतलब हमारा जो 27% ओबीसी आरक्षण है, अभी तो इन्होंने वही आरक्षण नहीं दिया है। अब महिलाओं का एक 33% अलग लगा के जो हमारा आरक्षण, जो हमें जो सीटें मिलनी चाहिए, उसमें भी ये लोग हकमारी करने के चक्कर में, और इससे जो नुकसान होगा, इससे ज्यादातर जो नुकसान है वो ग्रामीण परिवेश के लोगों को नुकसान होने वाला है। और प्रधानमंत्रियों की जो पिछली भी नीतियां रही हैं वो कुछ इसी तरह की रही है। 2011 की जो जनगणना की बात करें, क्या वो डाटा सार्वजनिक है? नहीं, अभी वो डाटा सार्वजनिक नहीं किया है। सरकार के पास वो डाटा है, और वो डाटा हमने तो हमारा जो संपूर्ण विपक्ष है, विपक्ष ने तो ये कहा था कि उस डाटा को आप सार्वजनिक कीजिए। आखिर आप डाटा को सार्वजनिक करने से क्यों डर रहे हैं? दरअसल मामला क्या है कि जो जनसंख्या सोशल और इकोनॉमिकल रूप से ओबीसी, एससी, एसटी की जो जनगणना हुई थी 2011 में, अगर उसके आंकड़े सार्वजनिक हो जाए तो उसमें आपको कम से कम 60% ओबीसी और कम से कम 25% दलित आदिवासी मिलेगा। यानी कि जो 85% है वो दलित आदिवासियों की संख्या मिलेगी, पिछड़ों की संख्या मिलेगी। अब जो जातीय जनगणना बिहार में हुई थी, जो जातीय जनगणना तेलंगाना में हुई है, आप इन दोनों के आंकड़े उठाकर देख लो तो आप इससे अंदाजा लगा लोगे कि जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं इनकी संख्या कितनी है और इन लोगों को हिस्सेदारी कितनी मिली। ये माना जाए 33% जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये खासकर अपर कास्ट को ही जाएगा एक तरीके पूरा। एक तो 10% इन्होंने ईडब्ल्यूएस दे रखा है। अब ये 33% विधायिका और न्यायपालिका में, ये देख विधायिका में और सांसद पार्लियामेंट में देकर ये लोग और दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, माइनॉरिटी की महिलाओं, अब इसमें एक माइनॉरिटी का भी कॉलम नहीं है कि जो देश में मुस्लिम महिलाएं हैं, सिख समाज की महिलाएं हैं, ईसाई समाज की महिलाएं हैं, आप उनको क्या कोटा देंगे? तो ये जो है ये सिर्फ अन्याय दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं के साथ नहीं हो रहा है, ये देश के जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कहते हैं महिला तो सब समान है, जैसी है, महिलाओं में तो कोई भेदभाव। देखिए, जब तक हमारे देश में जातीय व्यवस्था रहेगी, जातीय तानेबाना रहेगा,
तब तक भेदभाव रहेगा, तब तक फर्क रहेगा। जो सभ्रांत समाज की महिलाएं हैं उनमें और हमारे जो दलित पिछड़े समाज की महिलाएं हैं उनमें तो फर्क साफ तौर पे है। आप देखो कि जितने भी सरकारी विभाग है, जितने भी कॉर्पोरेट हाउस है, एक तो उसमें महिलाओं की संख्याएं कम है, और अगर महिलाएं हैं भी तो उसमें दलित पिछड़ी आदिवासी महिलाएं कितनी, माइनॉरिटी की महिलाएं कितनी है, न्यायपालिका में कितनी है भाई आप बताओ, ब्यूरोक्रेसी में कितनी महिलाएं हैं दलित पिछड़ों की। आप बताइए कि जो आपका जो मीडिया हाउस है उसमें दलित पिछड़ी आदिवासियों की कितनी महिलाएं गिनती में मिलेंगी, उंगलियों पे। तो वही प्रगतिशील महिलाएं जाएंगी हैं। वो सो कॉल्ड जो अपने आप को प्रगतिशील बोलते हैं उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है, और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और आगे भी संसद पे इस पे बड़ा हुजूम होगा। महिला आरक्षण बिल लाए जिसका कि हम लोगों ने समर्थन किया कि महिला आरक्षण बिल लागू होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये बात कही कि महिला आरक्षण बिल में एक संशोधन करने की जरूरत है। संशोधन ये होना चाहिए कि जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, इनको भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं भी इसमें दलित पिछड़ी और आदिवासी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं करी है, जो कि साफ तौर पर हमारे हिस्सेदारी में जो हमें हिस्सा मिलना चाहिए उसकी चोरी है। और इसको लेके राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि महिला आरक्षण बिल को लाने से पहले आपको जातीय जनगणना कराने की जरूरत थी। जब तक हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है तब तक हम कैसे उस विधेयक को, उस बिल को लागू कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए 10 साल पुराना एक्सरे है, जैसे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 2011 की जो हमारी जनगणना है उसके आधार पर हम सीटों को बढ़ाएंगे और उसी के आधार पर आरक्षण होंगे। ये ठीक उसी तरीके से हो गया कि 10 साल पुराना हमने जो है एक्सरे ले लिया, 10 साल पुरानी हमारे पास ब्लड रिपोर्ट है और हम उसके आधार पर बीमारी को डायग्नोज कर रहे हैं। भाई आज से 16 साल पहले देश में क्या जनसंख्या थी और क्या उस समय जातीय समीकरण थे, क्या सामाजिक ताना बाना था उसमें, और अब 16 साल बाद जो सामाजिक ताना बाना है उसमें बहुत फर्क आ गया। सरकार जल्दबाजी भी कर रही है क्या? इसके पीछे क्या फायदा है सरकार? नहीं, सरकार की चाल है इसके पीछे। सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती है। विपक्ष के दबाव में आकर सरकार ने ये तो कह दिया कि वो जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन जातीय जनगणना होने से बीजेपी को साफ तौर पे नुकसान हो रहा है। इस वजह से वो ये चाह रहे हैं कि महिला विधेयक बिल लागू कर दिया जाए, सीटों को बढ़ा दिया जाए, जो सीटों की लिमिट है वो 8.5 चाहते थे ना। देखिए, नहीं, हम चाहते थे महिला आरक्षण बिल आए, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उस महिला आरक्षण बिल में दलित पिछड़ी और आदिवासी महिलाओं की जो संख्या है उसके अनुरूप उनको हिस्सेदारी मिले। तो अब हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अभी इसमें ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है, प्रधानमंत्री इस बात पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और साथ में अभी एक चीज और हो रही है, जो बीजेपी है, बीजेपी का ये कहना है कि वो सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर रही है। तो लेकिन उसमें एक चीज और सुनिश्चित की जाए कि नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ के जो एरिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन जगह सीटों को ज्यादा सीटें बढ़ जाएं और डिलिमिटेशन दक्षिण में चूंकि वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ इसको उसका खामियाजा जो है वो दक्षिण भारतीय लोगों को झेलना पड़े। मतलब जहाँ सरकार का अभी मौजूदा सरकार का दबदबा है वहाँ ज्यादा सीट बढ़ा सकते हैं, ये आपको डर है? सरकार की यही मंशा है, डर नहीं है, ये मंशा है सरकार की। सरकार ये चाहती है कि जहाँ पे बीजेपी की मेजोरिटी है, जहाँ जहाँ बीजेपी की उत्तर भारत में सरकार है, तो वहाँ ये सीटों की संख्या को बढ़ा ले, जिससे कि आगे आने वाले समय में इनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसके पीछे सरकार की साजिश है, सरकार की चाल है। जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए ना। अगर यूपी की ज्यादा सीटें, ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। नहीं, बात तो है, भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि दक्षिण की अनदेखी। आप ये भी तो देखिए
कि अगर वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग एजुकेटेड लोग हैं, तो जिस समानुपात में उत्तर भारत में सीटें बढ़ रही हैं लोकसभा की या विधानसभा की, उसी समानुपात में दक्षिण भारत में भी बढ़नी चाहिए। एजुकेटेड पर्सन्स को निग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये जो दो मांगे हैं, यही दो प्रमुख मांगे हमारी है, लेकिन इसको लेके बीजेपी एक ऐसा नरेशन तैयार कर रही है। कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में और मीडिया में जो एक खबर है वो इस तरीके से आ रही है कि कांग्रेस और विपक्ष महिला आरक्षण बिल के विरोध में, जबकि ये बिल्कुल ही झूठी बात है। हम लोग महिला आरक्षण बिल के पूरी तरीके से समर्थन में है, लेकिन हमारी इसमें जो मांगे हैं उन मांगों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। महिला कोटे में SC ST OBC का भी कोटा होना हम चाहते हैं कोटा विद इन कोटा लागू हो। जो महिलाएं 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें से दलित, पिछड़ी और आदिवासी महिलाओं को उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। कोटा नहीं मिलेगा तो क्या नुकसान होगा? उससे देखिए ऐसा है